हैदराबाद का सबसे बड़ा गुंडों का चेयरमैन असदुद्दीन अवैसी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरएसएस की अम्मा है, तो उसके साथ आप लोग क्यों जाएंगे? बाबरी मस्जिद शहादत उन्हीं के इसमें कांग्रेस हुआ। आरएसएस की अम्मा है। अम्मा कौन है कांग्रेस की? कांग्रेस की अम्मा कौन है? सोनिया गांधी है ना, अम्मा है ना वो अम्मा का दूध पी लेते हुए असदुद्दीन पड़ा हुआ था ना वहाँ पे UPA 1 UPA 2 में। राजशेखर रेड्डी की धोती कौन धोता था? कौन धोता था? असदुद्दीन। किरण कुमार CM कांग्रेस का, उसकी धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। रोशैया की धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। यहाँ कांग्रेस की गोद में थे ना। 10 साल पहले मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस की सपोर्ट से था यहाँ पे हैदराबाद में। लेकिन पूरे देश के मुसलमान तो कहते हैं कि भाजपा का मुकाबला कोई करता तो असदुद्दीन वैसी करते हैं। यहाँ पे असदुद्दीन के क्षेत्र में, यहाँ पे जहाँ उनका ऑफिस है, उनका पार्लियामेंट के अंदर एक हल्का है गोशा महल, उसके अंदर एक बीजेपी का MLA है राजा सिंह। उन्हें बोलता पान खा के मैं तेरे घर को आता हूँ असदुद्दीन, तेरे घर वालों को तैयार रखना मैं आ रहा हूँ बोलता हूँ। लेकिन इन्हें लड़ता नहीं उसके खिलाफ, अभी तक उम्मीदवार नहीं खड़ा करा उसके खिलाफ, कभी भी नहीं खड़ा करता। मैं बोला ख्वाजा बिलाल बोल के हमारे दोस्त है, वो लड़ना चाह रहे थे उससे, नहीं दिया उनको टिकट पार्टी में। तो राजा सिंह का नाम सुने तो उसका पेशाब निकल जाता। इलेक्शन में हर कोई कहता है कि हम जीत रहे हैं, तो ये कहता है मैं हारने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नहीं, सब जीतने के लिए लड़ते हैं। सब कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जीत रहेंगे इंशाल्लाह। हम जीतेंगे, आप जीत रहे हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो क्या, लेकिन पूरे देश में जो कहा जाता है कि हैदराबाद, असदुद्दीन वैसी कहते हैं कि विकास देखना है तो हैदराबाद आ जाइए। आप सारा विकास देख लिया हैदराबाद का? सारे गड़े मोरियां देख लिया, खड्डे देखे, नाले देखे, आप खुले नाले जिसमें से बो आती है, देखिए आप। वो तो कहते इतने हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ के। वो तिजारत उनके बिजनेस के है, वो पैसे लेके सरकारी नहीं है, वो पब्लिक के नहीं है वो। जैसे दूसरा दवाखाना है, जैसे दूसरे दवाखाने हैं पैसे लेते हैं, ये दवाखाने में पैसे लेते हैं। आप जाइए, जाके पूछिए कि मैं एडमिट होना चाह रहा हूँ कितने पैसे, तो आपको बिल मिलेगी। तो वो बिल लेके जाके आप UP बिहार सब जगह बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि पतंग बहुत ऊंचा उड़ रही है, फिर से हम जो है सरकार मामू के साथ बना रहे हैं। देखिए मामू भी चोर है, ये भतीजा भी चोर है, भांजा भी चोर है। ये नकटा मामू चपटा भांजा है, ये दोनों मिलके चोर है। ये दोनों भी नरेंद्र मोदी की धोती के आदमी हैं। ये मोदी जी की धोती के लोग हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी का मुकाबला असदुद्दीन वैसे ही करता है। मोदी के चरण छूते हैं केसीआर के चरण छूते हैं असदुद्दीन अवैसी। ऐसा वाया है, वाया, समझ गए ना? ये दोनों मिले हुए हैं। क्या देख रहे हैं आप इस सीट पे, क्या रुझान देख रहे हैं आप, किसकी तरफ जा रहे हैं? ये सीट के ऊपर जो ये नौजवान लड़ रहा है अमजदुल्ला खान, इनके वालिद यही जमात से MIM से 25 साल MLA थे, बहुत काम किए सभी। ये रोड डेवलपमेंट उन्हीं का है पूरा, उनका लड़का है ये। तो लोग इसीलिए आज जितने लोग जमा हो रहे हैं बस्ती के, ये सब इनको वोट डालने के लिए जमा हो रहे हैं, तो सुनने के लिए जमा नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो अवैसी जी का क्षेत्र है, इसके अंदर 1 लाख बोकस वोट है। बोकस वोट है? हाँ। चुनाव आयोग क्या कर रहा है यहाँ पे? चुनाव आयोग सोते रहता है। अभी तुम्हारे पिताजी मर गए, उनका वोट है। माता जी मर गए, उनका वोट है, समझ गए? उनकी पत्नी मर गई, वोट है। ये पूरे मरे हुए लोग आके उस दिन इलेक्शन के दिन वोट डाल के जाते हैं। लेकिन असदुद्दीन वैसी तो कहते हैं कि बहुत फेयर इलेक्शन होता है, ईमानदारी से यहाँ पे चुनाव होता है। आप अगर आप यहाँ चुनाव के दिन रहेंगे, चुनाव के दिन आप रहेंगे 3 बजे से 5 बजे तक असदुद्दीन अवैसी के फेयर इलेक्शन को देखना है। यहाँ पे कैसा गुंडागर्दी होती है, कैसा बूथों में घुस के अंदर बंद करके मार लेते ठप्पे। जिस तरह से
आप कह रहे हैं कि हैदराबाद का सबसे बड़ा गुंडों का चेयरमैन असदुद्दीन अवैसी। जितने मर्डर करने के बाद जेल से निकल के आके वो मर्डर करासो वाला उनके हाथ पे जाके बैठ करता, चुमता। बॉस वो कहते हैं कि दाढ़ी टोपी के वजह से आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, भाजपा भी बदनाम कर रही है, कांग्रेस भी बदनाम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हैदराबाद का ये मुसलमान आप जो देख रहे हैं ना, वो उनको पहचानता है। उनके खिलाफ कुछ बोलते, उनके गुंडे घरों पे आ जाते, खटका मार के पार्ट 2 बना देते। दहशत है। हाँ, इतना गुंडा है उसके पास। बस्ती में से घर खाली कर दो, तुम्हारे बच्चे को जेल में डाल देंगे। 15-20 मुस्टंडे आ जाते, पहलवान गुंडे आके बोलते तुम्हारा बच्चा ये जिंदा रहना चाहता, मर जाता। असद साहब के खिलाफ बोल रहा, अकबर साहब के खिलाफ बोल रहा, ये बच्चों को डराते। इतना गुंडाइज्म है यहाँ पे हैदराबाद में, माफिया है। वो यूपी के 2 मर गए, देखो अतीक अहमद उनका भाई। वो लोग तो इनके स्कूल के केजी के स्टूडेंट थे वो लोग। ये 2 भाइयाँ उससे बड़े गुंडे हैदराबाद में। आप बता रहे विकास के नाम पे जीत रहे, करे हैदराबाद में विकास की नदी बहा दी है। आप लोग देखिए ना विकास पूरा, आप लोग विकास देखिए। विकास है, विकास स्कूल है हमारे पास। तो फिर वोट कौन लोग दे रहे हैं इनको? वोट कौन लोग दे रहा है फिर इनको? 20% वोट आवाम देती है। कितने? 20%। 40% बोकसी करते लोग, 60% से जीत। क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली, परिवर्तन होगा या फिर मामू आ रहे हैं? कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। पूरे मुसलमान कांग्रेस को देने का फैसला कर लिए। मामू से ये बोल रहे नकटा मामू है, हम तो बची हुई नाक भी काट देंगे उसकी।